श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 4 दिसंबर को सोमवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है। इसीलिए आपको इस दिन पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए चावल के दानों से और बेलपत्र से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके व्यापार के लिए हैं, जो आपकी नौकरी के लिए हैं, जो आपके धन धान्य के भंडार को बढ़ाने वाले हैं, जो आपके बच्चों की तरक्की के लिए हैं, उनकी बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए हैं। अगर वह किसी भी गलत रास्ते में चले गए हैं तो उनके मार्ग को सही करने के लिए हैं। पूज्य गुरुजी का यह उपाय यदि आप इस सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है और आपको भी अपने जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूरा ही वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस महीने का यह पहला सोमवार है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की समस्त समस्याओं को और संकटों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। जल आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर का उसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए यह उपाय यदि आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। या फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, उन्हीं 3 पत्तियों में जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जिसे सबसे बड़ी पत्ती कहा जाता है, तो इसकी चिकनी साइड पर आपको ओम का निर्माण शहद से कर देना है। और नीचे की साइड में दोनों पत्तियों पर आपको एक एक शहद की बिंदी लगा देनी है। देखिए, आप जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदी लगाएंगे, वह आपको अपनी चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगाना है। अब इस प्रकार से इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप ये उपाय अपने जीवन में धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जीवन में आप धन धान्य को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहते हैं, उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो एक बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, यानी कि शिवलिंग पर इस बेलपत्र को आपको चिपका देना है। देखिए, बेलपत्र की डंडी नीचे की तरफ रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा जिस तरफ आपने शहद लगाया है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास अंत में 1 लोटा शुद्ध जल है, तो इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल को समर्पित करते समय आपको सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोमवार के दिन यह चमत्कारी उपाय करता है तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे जो भी मनोकामना हो, तो सोमेश्वर महादेव की कृपा से वह मनोकामना बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने वाला है, या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है।
देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको तांबे का नहीं लेना है, केवल और केवल स्टील का लोटा ही आपको लेना है। देखिए इस स्टील के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी इसी पात्र के अंदर मिला देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि केवल आप 2 बूंद भी यदि कच्चा दूध इस पात्र के अंदर डाल देते हैं तो वह आपको इसका पूर्ण फल ही प्रदान करता है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना भी लेना है। चावल का दाना लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए मात्र इस 1 चावल के दाने को और इस 1 लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 चावल का दाना है उसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों इस पात्र के अंदर आपने 1 चावल का दाना डाला है, साथ ही साथ कच्चे दूध से युक्त जल आपने तैयार किया है। तो इस पात्र को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ही आप यह जल समर्पित करेंगे तो यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो वहाँ पर आपको एक अन्य खाली पात्र भी रख देना है जिससे कि यह जल जो है उस पात्र के अंदर आ जाएगा। आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, स्टील का गिलास भी रख सकते हैं, केवल आपको एक खाली पात्र रखना है। फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। अब दोस्तों जो आपने इस पात्र में जल को झेला है इसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने आसपास किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन यदि हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए आपने यह जो जल एकत्र किया है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में यानी कि बेलपत्र के वृक्ष में आपको समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहीं पर माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है जो आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी। उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोल देना है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम यह शिव और शक्ति वाला उपाय कर लेते हैं तो इससे हमें एक साथ महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस विशेष उपाय को इस सोमवार के दिन करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। घी आपको यदि गौ माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अब मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आप जो घी लेकर के आए हैं उससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन कर देना है। देखिए यह जो घी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली उसी से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है जहाँ से जल बह करके आता है उसी स्थान पर आपको इस घी का लेपन करना है। देखिए घी का लेपन करते समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार का यदि रोग हो गया है या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग हो चुका है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। और यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को और समस्याओं को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। या फिर यदि आप जीवन में कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए आपकी अनामिका उंगली में जो थोड़ा सा घी और लगा हुआ है उसे आपको साफ नहीं करना है, इसे सीधे आपको अपने घर पर लेकर के आना है।
अब दोस्तों आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, उसी पर आपको जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन किया था, उसी उंगली से इस घी की एक बिंदी लगा देनी है। यह बिंदी लगाते समय भी आप यदि यह उपाय ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लिए। यदि आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए यदि उपाय कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन किया गया यह उपाय हमारे जीवन की इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।